सर वेलकम टू द पार्ट 94 ऑफ हॉट टेक्स एंड एज ऑलवेज सबसे पहले तो यार निकी, विराट एडिट्स, लकी राय और दीनू को एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, क्योंकि इन चारों ने लास्ट वीक में इस चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए। अगर आपको भी इसी तरह शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीक में आप भी कर देना। बाकी अब हम शुरू करते हैं पहले हॉट टेक से, जो कि उमंग की तरफ से आया है कि रोमन वर्सेस सीना फॉर द आईसी टाइटल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होगा, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा यार। ऑब्वियसली मैच काफी बड़ा है, मैं भी देखना चाहता हूँ पर्सनली, क्योंकि सीना के इस पूरे रिटायरमेंट रन में हमने रोमन वर्सेस सीना नहीं देखा। लेकिन आपको पता है डिसएग्री करने का रीजन काफी सिंपल सा है कि रोमन रेंज जितना इनएक्टिव रह रहे हैं, पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कंपीट करने के लिए आएंगे। वो अभी सर्वाइवर सीरीज में आ जाएं, वो बड़ी बात हो जाएगी भाई। इसलिए सीना वर्सेस रोमन पॉसिबल नहीं है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में एज सीना's लास्ट मैच। और किससे नेक्स्ट हॉट टेक अब आमिर अहमद की तरफ से कि आई थिंक ऑर्टन विल टर्न हील सून एंड आफ्टर दैट ऑर्टन विल विन रॉयल रंबल 2026 एंड चैलेंज कोडी रोड्स। देखो भाई, मैं इससे अग्री करूंगा, मैं तो पर्सनली चाहता हूं ये चीज हो, क्योंकि पहली बात रैंडी ऑर्टन की हील टर्न का हम बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई 10,000 बार टीज कर चुकी है, लेकिन एक बार भी किया नहीं उन्होंने टर्न। अब पॉसिबली ये भी हो सकता है कि रॉयल रंबल वो पहले जीत जाएं, उसके बाद वो हील टर्न करे कोडी रोड्स पे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कोडी और रैंडी ऑर्टन की राइवलरी एटलीस्ट शुरू करना, जो कि इतनी बार टीज हुई है लेकिन शुरू हो ही नहीं रही यार। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा एस्केलेट करनी चाहिए ये वाली चीज। और वैसे भी देखा जाए तो रोस्टर पे ऐसा कोई भी सुपरस्टार नहीं है जो कि अभी सेंस बनाता है रॉयल रंबल जीतना। रैंडी ऑर्टन का पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि उनकी एक स्टोरी बिल्ड हो रही है धीरे धीरे कोडी रोड्स के साथ। बाकी ऐसा भी किसी का नहीं है। पंक ऑलरेडी चैंपियन बन गए, सेथ इंजर्ड हो चुके हैं। रोमन रेंज को दोबारा चैंपियन बनाना है तो फिर रॉयल रंबल जितवाने की क्या जरूरत है। बट ऑर्टन के केस में ये कि वो अभी अच्छे दोस्त हैं कोडी के साथ। रॉयल रंबल जीतेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपोनेंट बन जाएंगे, और ओपोनेंट बन जाएंगे तो उसके बाद हील टर्न कर सकते हैं। और दूसरी बार कोडी रोड्स के साथ ये सेम चीज हो जाएगी जब कोई नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद उन पर टर्न करेगा। इस साल जॉन सीना ने किया था एलिमिनेशन चेंबर जीतने के बाद, नेक्स्ट ईयर ऑर्टन कर देंगे तो मजे आ जाएंगे। लेट्स सी व्हाट वी गेट, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है क्या नहीं। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब इयान अहमद की तरफ से कि डोमिनिक मिस्टीरियो विल रीगेन हिज टाइटल एट एपिसोड ऑफ रॉ, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। मुझे तो पर्सनली लगता है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रूमर्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है जॉन सीना वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच करवा सकती है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। और वे कंफर्म हो गया कि रेसल तो करेंगे जॉन सीना वहां पे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट रेसल कर सकते हैं, और अगर उनके अगेंस्ट रेसल करते हैं फिर तो लास्ट में पता ही अंडर चैप्टर आ जाएंगे उनके। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई लीड कर सकती है उस मैच के थ्रू मेंस वॉर गेम्स मैच के लिए, जिसमें कि पंक, जे, कोडी ऑलरेडी इंसर्ट हो चुके हैं। जॉन सीना भी ज्वाइन कर सकते हैं फिर उन्हें, जिससे कि मैच बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसलिए टाइटल चेंज होना नेक्स्ट रॉ के एपिसोड पे, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे अब कम ही लग रही है। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक प्रिंस पीयूष की तरफ से कि जे उसो इज द मोस्ट शॉकिंग रॉयल रंबल विनर इन रंबल हिस्ट्री, जिससे कि मैं अग्री करूंगा काइंड ऑफ, क्योंकि यार एटलीस्ट मेरी मेमोरी में भी तो इतना शॉकिंग मैंने कोई विनर बनता हुआ देखा नहीं है जो कि टॉप 5 में भी ना हो। जे उसो टॉप 10 फेवरेट्स में भी नहीं थे जब उन्होंने रॉयल रंबल जीती है भाई। हाँ नो पहले भी शॉकर्स देखने को मिले हैं, जैसे कि विंस मैकमैन रॉयल रंबल जीत गए थे, और भी काफी बार ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन रीसेंट हिस्ट्री में एटलीस्ट लास्ट डेकेड में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जितना मेरी मेमोरी में जब से मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना शुरू किया है, कि बिल्कुल ट्विस्टेड ही चीज देखने को मिल जाए और रैंडमली एक बंदा रॉयल रंबल जीत जाए जो कि लास्ट वीक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ऑलरेडी वर्ल्ड टाइटल पे कंपीट करके हार चुका हो। इसलिए मैंने अग्री किया। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक मिस्टर साहिल की तरफ से कि एजे स्टाइल्स विल बीट सीएम पंक फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 42। अब विल का तो नहीं पता, अगर आप शुड बोलते तो मैं डेफिनेटली अग्री करता, क्योंकि आइडिया बहुत ही कमाल का है। हम सबको पता है एजे स्टाइल्स का लास्ट ईयर होने वाला 2026, तो मैं तो एटलीस्ट पर्सनली चाहूंगा कि भाई वो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में जाएं। और अभी जब सेथ रॉलिंस इंजर्ड हैं, रोमन और पंक की स्टोरी साथ में नहीं चल रही है, अलग भी नहीं चल रही है, तो फिर जबरदस्ती चीजें डालने की जरूरत भी नहीं है। एजे स्टाइल्स और पंक का मैच अभी तक हुआ नहीं जब से पंक का रिटर्न हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो ये एक आइकॉनिक मैच बन सकता है। मैं तो चाहूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरफ स्टोरी को लेके जाए, एजे स्टाइल्स वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में और चैंपियन बन जाते तब भी अच्छी बात होगी, बहुत खुशी होगी मुझे। तो पंक को चैंपियन देखना चाहता था, वो बन गए। अब एजे स्टाइल्स को देखना चाहते हैं, वो भी बन जाएंगे, तो सारी डिमांडें पूरी हो जाएंगी। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब जॉन सीना ट्रूप्स की तरफ से कि 13 दिसंबर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से पहले तक जॉन सीना को ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन के रहना चाहिए, जिससे कि मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। क्योंकि यार 3 डेट्स बची हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जितवाना था, ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनाना था, वैसे नहीं बना के रखना चाहिए सीना को। अब बना दिए एक बार चैंपियन, तो फिर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट पता ही है, वहां तक रखो ना चैंपियन। मैं तो बोलता हूं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जिसके भी अगेंस्ट वो कंपीट करे वहां भी रिटेन कर ले टाइटल और रिलिंक्विश करके जाए। अब सीना को हरवाना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है किसी भी मैच में, क्योंकि 3 ही डेट्स बची भाई, क्या हरवाओगे और कितना ही हरवा लोगे। इसलिए भाई बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं मैं। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब रेहान शेख की तरफ से कि जय भाई रेसलमेनिया 43 देखने जाएंगे, जिससे कि मैं डिसएग्री करता हूं भाई। मैं तो नहीं जा रहा हूं रेसलमेनिया 43 देखने, मतलब विलिंगली भी मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं रेसलमेनिया 43 देखने जाऊं। वैसे भी सऊदी अरेबिया है और इतना पैसा मेरे पास है नहीं, जिस तरह टिकट प्राइसेस अभी बढ़े हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के, उसमें तो घर चला जाएगा भाई मेरा। इसलिए अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि नाबी रोई की तरफ से, सॉरी अगर नाम की प्रोनाउंसिएशन गलत की मैंने तो। और हॉट टेक है कि सैमी ज़ेन डिजर्व्स टू बी वर्ल्ड चैंपियन, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। सैमी ज़ेन डिजर्व करते हैं चैंपियन बनना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफी
काफी कमाल की ओवर द ईयर्स हमें स्टोरी लाइंस दी है, काफी अच्छे मैचेस दिए हैं। अभी रिसेंट काफी बढ़िया यूएस टाइटल रन भी दिया उन्होंने हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में। स्मैकडाउन के एपिसोड पे कितने अच्छे मैचेस हुए यार उस रेन में। लेकिन यार डिजर्व तो ड्रू मैकिंटायर भी करते हैं, डिजर्व एजे स्टाइल्स भी करते हैं, और भी काफी सुपरस्टार्स और रोस्टर पे जो कि डिजर्व करते हैं वर्ल्ड चैंपियन बनना, क्योंकि वो एज रेसलर्स काफी कमाल के हैं। लेकिन सिर्फ डिजर्व करने से किसी को चैंपियन बना दिया जाए ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि क्या जरूरत है सैमी ज़ेन को भी वर्ल्ड चैंपियन बनने की? बिल्कुल भी नहीं है। सीएम पंक अभी वर्ल्ड चैंपियन है, अच्छा खासा ड्रॉ है कंपनी के लिए, उनको हटा के सैमी को क्यों वर्ल्ड चैंपियन बनाना है? समझ रहे हो आप? और कितनी अंडरडॉग स्टोरीज हम ऑलरेडी देख चुके। सैमी ज़ेन तो अंडरडॉग रहे भी नहीं मेरे हिसाब से। तो फालतू वो वाला एंगल बार बार हर साल करने की जरूरत नहीं है कि कोडी रोड्स को पहले ले जाओ रेसलमेनिया 40 तक एज एन अंडरडॉग, फिर जे उसो को ले गए, फिर सैमी ज़ेन को लेते जा रहे हैं, तो हर साल सेम ही चीज देखने को मिलती रहेगी। नहीं तो चलो, इसलिए अब नेक्स्ट हॉट टेक कुंतेश की तरफ से कि जे उसो विल नेवर बिकम द वर्ल्ड चैंपियन अगेन, जिससे कि मैं अग्री करूंगा, क्योंकि रिसेंटली शायद बुकर टी ने भी इसके बारे में बात की थी कि एक बार अगर जे उसो चैंपियन बन गए तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनको अब बहुत आसान हो गया दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनना, क्योंकि दोबारा से उनको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, शायद उससे भी ज्यादा, दोबारा वो वर्ल्ड टाइटल कैप्चर करने के लिए। क्योंकि पहले तो उनके पास अंडरडॉग स्टोरी भी थी कि भाई कब से भाई लगा हुआ है, लेकिन मौके नहीं मिलते, वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में नहीं जा पाता, सिंगल्स रन नहीं मिलता, वो सब कुछ हो चुका है। तो अगर दोबारा उनको वर्ल्ड टाइटल जीतनी है तो उनको अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई को। इसलिए कुंतेश भाई बिल्कुल अग्री करता हूं मैं आपकी बात से। और आज का बिल्कुल फाइनल जो हॉट टेक है वो है किंग यजदान 12 की तरफ से कि रोमन एंड सेथ विल रिटायर इन 5 years इवन बिफोर दैट। इससे मैं अग्री करूंगा, जिसका रीजन काफी सिंपल सा है, क्योंकि रोमन रेंस तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं एक इंटरव्यू में कि नेक्स्ट रेसलमेनिया या ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट टू नेक्स्ट रेसलमेनिया में वो कंपीट करेंगे, उससे ज्यादा वो रेसलिंग नहीं करने वाले अब। तो वैसे ही उन्होंने खुद 2 साल का टाइम पीरियड दिया, आपने तो फिर भी 5 लिखा। वहीं रही सेथ रॉलिंस की बात, तो उन्होंने भी एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया था कि उनका जो अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, वो भी अभी 4 से 5 सालों में खत्म हो जाने वाला है। एंड जैसा कि हम सबको पता है कि भाई सेथ रॉलिंस जिस तरह इंजर्ड होते रहते हैं बार बार, उन्हें कितनी बार बैक की प्रॉब्लम हुई है, उन्हें कितनी बार नी प्रॉब्लम हुई है, और अभी तो उनकी आर्म भी फ्रैक्चर हो गई। तो इन सब चीजों को देखते हो तो लगता यही है कि यार सेथ रॉलिंस भी जो ये कॉन्ट्रैक्ट में डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, इससे ज्यादा वो कंपीट नहीं कर पाएंगे। नॉट बिकॉज क्योंकि वो करना नहीं चाहते, क्योंकि इसके भी 2 रीजन है। जिस तरह रोमन रेंस हॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं, सेथ रॉलिंस को वो मूवीज मिलती रहती तो वो भी हॉलीवुड की तरफ जा सकते हैं। और दूसरी बात, उनकी बॉडी भी साथ नहीं दे पाएगी उनका। तो अभी तो अर्ली 40s में पहुंचे हैं दोनों रेसलर्स, लेकिन 5 सालों के अंदर तो डेफिनेटली ये दोनों रिटायर हो जाने वाले हैं। मतलब 2030 वाला जो डेकेड होगा वहां पे हमें मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों ही देखने को नहीं मिलेंगे। तो यार यही थे आप सबके हॉट टेक्स, और यही था हॉट टेक्स पार्ट 94। अगर आपका हॉट टेक इसमें पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। जस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने मेल्चर चीचा की लोएस्ट रेटेड 0 स्टार्स वाले मैचेस बताए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखना है जानने वो सारे मैचेस, तो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। और अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।